हमारे कर्मचारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और कर्मचारी आए दिन हार्ट अटैक, एक्सीडेंट से दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम चाह रहे हैं कि इस काम से कम हमको मुक्त रखा जाए। तमाम सारे कार्य ये लोग बारी बारी से सौंपते जा रहे हैं। तो कहते हैं कि अभी तक शिक्षकों को ही अतिरिक्त जो है कि जिम्मेदारी दी जाती थी काम का बोझ के, लेकिन आज ये जो कृषि विभाग के लोग हैं इनको भी आज यहाँ डीएम कार्यालय आना पड़ा। पता ये चल रहा है कि इनको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है और वैसी स्थिति में जब ये पहले से कई सारी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इनके लिए एक दबाव बनता जा रहा है, एक वर्कलोड का प्रेशर आता जा रहा है। और ये वर्कलोड का प्रेशर ऐसा है कि इनको आज ज्ञापन देने के लिए मजबूर कर दिया। तो आइए हम लोग सीधे अध्यक्ष जी से ही बात करते हैं कि पूरा विषय क्या है और कैसे यहाँ आकर के डीएम कार्यालय गोरखपुर में ये जो अपना ज्ञापन है वो दे रहे हैं। क्या बताइएगा? देखिए, आज जिलाधिकारी कार्यालय पर हम लोग, पहली बात तो ये कि अधीनस्थ कृषि सेवा संघ जिसके अध्यक्ष भाई जामुन जी पटेल जी हैं, इनका प्रांतीय निर्देश पर पूरे प्रांत में आज ज्ञापन दिया जा रहा है कृषि विभाग के कर्मचारियों की समस्याओं के लिए। और साथ ही साथ राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद भी ज्ञापन दिया है डीएम महोदय को और कह के आग्रह किया है कि एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस इलाज का नाम आपने सुना होगा, ये मुख्यमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और उसकी शिकायतें इतनी भाई आ रही हैं। अभी मैंने जीता जाता उदाहरण बताया है। अभी जो वर्तमान में आपने ज्ञापन दिया है वो बस विषय बताइए। वो ज्ञापन कृषि विभाग का है। कृषि विभाग से संबंधित पटेल जी एक लाइन में अपनी बात कह दें। चलिए पटेल जी बताइए, क्या ऐसा आपको अतिरिक्त जिम्मेदारी दी गई है कि आप डीएम कार्यालय गोरखपुर आकर के और ज्ञापन सौंप रहे हैं? जी, मेरा नाम जामुन पटेल है, अधीनस्थ कृषि सेवा संघ का मैं अध्यक्ष हूँ। हमारे साथ सैकड़ों कर्मचारी हैं गोरखपुर जनपद में और 185 न्याय पंचायत के सापेक्ष गोरखपुर में मात्र 70 कर्मचारी हैं और ऊपर से दूसरे विभाग का, राजस्व विभाग का मूल काम डिजिटल क्रॉप सर्वे है जिसमें कृषि विभाग को लगा दिया गया है। हम चाहते हैं कि उनका काम है तो वो करें और हमारे कृषि विभाग को इस काम से मुक्त रखा जाए ताकि हम अपने विभाग। अगर आपके उच्च अधिकारी ने ये जिम्मेदारी सौंपी है तो ऐसा तो है नहीं कि उन्होंने सोचा नहीं होगा कि आपको ये काम की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए या नहीं दी जानी चाहिए? नहीं, देखिए, हमारे अधिकारी ऐसा नहीं किए हैं। ये ऊपर से सचिव महोदय ये आदेश निर्देश दिए हैं और हमारे कर्मचारियों के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड है और कर्मचारी आए दिन हार्ट अटैक, एक्सीडेंट से दुर्घटनाएं हो रही हैं। हम चाह रहे हैं कि इस काम से कम हमको मुक्त रखा जाए। तमाम सारे कार्य ये लोग बारी बारी से सौंपते जा रहे हैं। तो केवल कृषि विभाग का काम जब हमारे कर्मचारी करेंगे तो निश्चित रूप से कृषि एवं किसानों का कल्याण मंत्रालय है हमारे विभाग का मंत्रालय, तो किसानों का कल्याण होगा। हमारे विभाग के कर्मचारी किसानों के हित में अनवरत कार्य करते रहते हैं तो उनका लाभ होगा। कृषकों का विकास यदि होगा तभी भारत का विकास संभव है। इसलिए हमारे कर्मचारियों को इस काम से मुक्त रखते हुए केवल विभागीय काम कार्य दिया जाए। कृषि विभाग क्या आज सिर्फ गोरखपुर जनपद में ही ये ज्ञापन सौंप रहा है, इसी ज़िले में या प्रदेश के जो 75 जिले हैं, 74 जिले वहाँ भी हो रहा है? मेरे प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश में पूरे प्रदेश में 75 जनपद हैं। हर जगह डीएम कार्यालय पर जाकर के यह ज्ञापन सौंपा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित ज्ञापन है और वही इस पर कुछ निर्णय लेंगे। उनका जैसा निर्देश होगा फिर हम लोग आगे प्रांतीय नेतृत्व के साथ हैं। जैसा प्रांतीय नेतृत्व का निर्देश रहेगा वैसा हम लोग कार्य करेंगे। क्या अगर आपकी बात नहीं सुनी गई तो सड़कों पर उतरने का प्रदर्शन भी कर सकते हैं? अगर 28 के पहले कुछ निदान नहीं हुआ तो 28 को हमारा धरना प्रदर्शन लखनऊ कृषि भवन पर है। ये रहे हमारे साथ जो कृषि विभाग के ये जो यूनियन के नेता हैं, इन्होंने बताया है कि अगर बातें नहीं सुनी गई तो निश्चित तौर पर सड़कों पर उतरने का भी कार्य किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से कर्मचारियों को वर्कलोड बढ़ाया जा रहा है वो अंततः कृषि कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उनकी जीवन रक्षा के लिए सही नहीं है।